मोहतरम भैया बहनों, आज हम कविवर ऋतुराज जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित काव्य कन्यादान का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवि के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। कविवर ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 10 फरवरी सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में फूल पानी में, एक मरण धरवा और अन्य, सूरत नीरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। वे वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि हैं। यानी उनके काव्य में समाज में जो तथाकथित वंचित उपेक्षित माने जाते हैं उनको अपने काव्य में उन्होंने प्रमुखता दी है। इन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हास्य के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। आइए हम कन्यादान कविता में प्रवेश करने से पूर्व उसके कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। प्रमाणिक, प्रमाणों से सिद्ध, लयबद्ध, सुरताल, सयानी, बड़ी, आभास, एहसास, रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना, बाँचना, पढ़ना, भ्रम, धोखा, आभूषण, गहना, शाब्दिक शब्दों का। कन्यादान कविता में प्रवेश करने से पूर्व आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। लड़की पराया धन होता है, ये बात हम सब ने सुनी होगी, और उसे अपने पिता का घर छोड़ करके एक अनजान परिवार में जाकर के जाना पड़ता है और फिर वो वहीं की बन करके रह जाती है। ये क्षण प्रत्येक लड़की के जीवन में आता है। कन्यादान के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक कन्यादान वो होता है जो भौतिक वस्तु के रूप में उसे दी जाती है, लेकिन असली कन्यादान वह होता है जो माँ उसे जीवन शिक्षा देती है या परिवार उसे जो जीवन शिक्षा देता है वही उसके लिए अच्छा कन्यादान होता है। उदाहरण के लिए माता सीता जी को उनकी माँ सुनैना जी ने एक सीख दी थी कि बेटी, पत्नी को पति के मन की बात को जान करके और कदम उठाना चाहिए। आपको ध्यान होगा सीता जी ने इस बात को परिणित कर दिया। जब केवट को कुछ देना था तो राम जी के पास था नहीं, राम जी संकोच में थे, उनके मन में संकोच हुआ। सीता जी ने मन की बात जान ली और तुरंत अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके और भगवान राम के हाथ में दे दी। ये था कन्यादान। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, इस पाठ में भी माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देगी, वह जीवन उपयोगी शिक्षा होगी। आइए कविता के माध्यम से हम इससे अवगत होते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी जब माँ अपनी बेटी को विदाई देती है, उसको दान करती है, उस समय उसका दुख कितना प्रामाणिक होता है। यानी उसे दुख होना वास्तविक है, सहज है। क्यों? क्योंकि वह उसकी अंतिम पूंजी होती है और अंतिम पूंजी को देते समय दुख होना स्वाभाविक होता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी लड़की सयानी यानी बड़ी नहीं हुई थी, उसकी शारीरिक अवस्था जरूर हो गई थी, परंतु अभी वह भोली और सरल थी। यानी अभी उसमें इतनी परिपक्वता नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो अपने पिता के घर पर सुख से रहती थी, इसलिए उसका सुख का आभास तो उसे था, लेकिन अब जीवन में आने वाले प्रपंचों से जो दुख उत्पन्न होंगे इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पाटिका थी वे धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि वो पाटिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश जहाँ होता है थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसने जीवन में जो कुछ अनुभव किए, कुछ लोगों से जो बातें सुनी, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत उसे धुंधले प्रकाश की बातें, थोड़ा बहुत ज्ञान उसे था। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ ने कन्यादान देना प्रारंभ कर दिया है। देखिए क्या कहा माँ ने। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कहीं तुम पानी में देख करके और कहीं अपनी सुंदरता पर मन ही मन प्रसन्न मत तो होना, कहीं इसी भ्रम में उलझ करके मत रह जाना, क्योंकि समाज में अत्याचार होते हैं और परिणाम स्वरूप जिस आग पर रोटियाँ सेकी जाती है उसमें वो लड़कियां आत्मदाह कर बैठती है। इसलिए माँ ने बड़ी सीख दी है कि आग जो होती है वो रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की।
वस्त्र आभूषण गहने ये सब कुछ पहनना, ये शाब्दिक जो भ्रम है, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं, इनमें बंधना पड़ता है, परंपरा है, लेकिन कहीं इन्हीं में उलझ करके मत रह जाना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। आज समाज में जैसा वातावरण दिखता है उसमें सभी लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, असली कन्यादान है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी जब समाज में अत्याचार हो तो लड़की से लड़का बन करके यानी पुरुष की भांति उसका प्रतिकार करना, लड़की होकर के कहीं मन में संकोच मत ले आना, लड़की होने के नाते कहीं उसका अत्याचार ही मत सहना, यहाँ माँ ने असली सीख दी है। उदाहरण के लिए शायद ये बात ध्यान में आई हो कि जिस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आवश्यकता पड़ी, जब लगा कि पुरुष निशाई हो गए हैं तो क्या किया, स्वयं तलवार लेकर के और रण में कूद गई। तो ठीक उसी प्रकार से शायद माँ यहाँ भी यही बात कह रही है कि जब प्रतिकार हो, समाज में अत्याचार बढ़ जाए, हमारे पर सारे अत्याचार सहन करने की स्थिति आ जाती है, उस स्थिति में उसका प्रतिकार करने के लिए लड़का बन करके और उसका प्रतिकार करना, यहाँ माँ ने असली कन्यादान दिया है। प्रश्नोत्तर है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया? माँ को, लड़की को, स्त्री जीवन को, आग को। प्रश्न 2, दुख बांचना किसे नहीं आता था? लड़की को, माँ को, समाज को, आभूषणों को। कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? प्रश्न 4, माँ ने लड़की को कैसा नहीं दिखने के लिए कहा है? प्रश्न 5, अपने चेहरे पर मत रीझना का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 6, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? प्रश्न 7, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? प्रश्न 8, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? प्रश्न 9, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह हैं, बंधन हैं, स्त्री जीवन के उपरोक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता क्या है? पाठ पूरा हुआ।